जय हिंद साथियों। तो शपथ डिफेंस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज जो हम लोग करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस, जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% पूछने वाला क्वेश्चन है। अगर आप मेरे सारे क्लास को देख लेते हैं और इसके अलावा जो कंप्यूटर का पीडीएफ हमारा शपथ एकेडमी के एप्लीकेशन पर है, अगर आप उसको पूरा कर लेते हैं तो आप 100% आप एग्ज़ाम में 5 का 5 क्वेश्चन करके आ जाएंगे। तो चलिए इस क्लास को लास्ट देखिए और इस क्लास में कितना क्वेश्चन बन पाता है आप मुझे लास्ट में कमेंट करिएगा। साथ साथ में आप जब भी क्लास देखते हैं कमेंट साथ साथ में करते रहिए। मैं सभी का कमेंट एक एक करके ज़रूर देखता हूं। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज़ नॉन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो ब्रेन कहा जाता है ये सीपीयू कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर अगर आया है तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। और आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। देखिए फुल फॉर्म जो है ना आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो एक बार ऐसा कर लीजिएगा, आप लोग सभी फुल फॉर्म को लिख लीजिएगा और उसको रिविज़न करिएगा, ठीक है ना। देखिए तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग। देखिए जिनको नहीं पता होगा ना, आप लोग क्या करिएगा, सभी लोग आप लोग इसका नोट बना लीजिएगा। पता है तो आप स्किप करके अगले क्वेश्चन पर जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी रैम का फुल फॉर्म पूछा जाता है। रैम क्या होता है? ये आपका मतलब अस्थायी मेमोरी होता है, ठीक है ना। ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। और इसका रैम का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। मेमोरी होता है। अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन गौर से देख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ भी गलती कर लेते हैं कि इनपुट डिवाइस जैसे पढ़ेंगे ना डायरेक्टली इन आंसर लगा लेंगे कीबोर्ड में, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि इनपुट डिवाइस नहीं है, इस पर फोकस करना है आपको। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है और स्कैनर भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है ना, प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? एक आपका ये आउटपुट डिवाइस है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आंसर। आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? जो कंप्यूटर से बाहर कोई चीज़ निकालता है, यानी कि प्रिंट करके बाहर निकालता है, ठीक है ना। और जैसे कि डिस्प्ले होता है ना, मॉनिटर होता है ना, वो क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है जो हम लोगों को दिखाता है। क्या करता है? मॉनिटर भी क्या है आपका? एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए एक बार आप लोग कमेंट करिए कि मोबाइल का डिस्प्ले है ना, जो आप मोबाइल का यूज़ करते हैं, टच स्क्रीन वाला जो यूज़ करते हैं, मोबाइल का डिस्प्ले क्या है? मोबाइल का डिस्प्ले क्या है? इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है या इनपुट आउटपुट दोनों ही डिवाइस है? एक बार आप लोग कमेंट में सभी कीजिए कि मोबाइल का जो स्क्रीन होता है वो कौन सा डिवाइस होता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट, यानी कोई भी जो एमएस वर्ड में दिखता रहता है ना टेक्स्ट, उसको कॉपी करने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का यूज़ करते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए 4 दिया गया है और चारों में जो आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि हो जाएगा कंट्रोल+C का यूज़ किया जाता है। कंट्रोल+C का यूज़ किया जाता है कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाता है। वही बात मैं बोलूँ, अगर आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो गया है, अगर मैं कंट्रोल+V की बात करूँ, ये कैसे लेके आता है? ये पेस्ट करने के लिए क्या आता है? यानी कि पहले जो कॉपी फाइल रहता है ना, कॉपी फाइल रहता है, उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V का यूज़ किया जाता है। कंट्रोल+V का यूज़ किया जाता है। वही बात में अगर मैं कंट्रोल+X का बात करूँ मैं, तो यहाँ पर किसके लिए क्या आता है? कट करने के लिए क्या आता है? टेक्स्ट को, इमेज को, ठीक है ना। इसके अलावा जो कंट्रोल+P जो होता है ना, ये क्या आता है? प्रिंट के लिए क्या आता है? किसके लिए क्या आता है? तो प्रिंट के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए चारों जो शॉर्टकट की है ये आपके लिए जाना ज़रूरी था। तो आपको ऐसे ही करने हैं अपने एग्जाम के लिए। और कंप्यूटर में 100% आप लोग मार्क लाएंगे ना, यानी कि 5 क्वेश्चन रहता है, 5 को 4 से गुना कर लीजिए, 20 नंबर जो होता है आपके लिए बहुत ही ईजिली प्राप्त कर सकते हैं अपने एग्जाम में। इसके लिए आपको हमारे सारे क्लासेस को देखना होगा शपथ डिफेंस एकेडमी
का। इससे पहले शपथ डिफेंस एकेडमी क्या था, वन प्लस डिफेंस एकेडमी था। कॉपीराइट की वजह से मैंने वन प्लस हटा दिया और शपथ डिफेंस एकेडमी हमने फिर से नाम अपना स्टार्ट कर लिया है। और इसका एप्लीकेशन भी है शपथ एकेडमी के नाम से, ठीक है ना, प्ले स्टोर पर। इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रैम का पूर्ण रूप क्या है। देखिए रैम का फुल फॉर्म क्या है, तो रैम का जो फुल फॉर्म होता है ना, अभी मैंने बताया था आपको, क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है ये, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये क्या होता है, आपका वर्चुअल मेमोरी होता है। क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी होता है। क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी होता है, जो कि डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। अस्थायी मतलब क्या हुआ, जैसे कंप्यूटर अभी चल रहा है ना, तो ये सारा डाटा हमारा कहाँ पर है, तो सारा डाटा आपका रैम में है, ठीक है ना। जैसे ही कंप्यूटर को हम लोग बंद कर देंगे ना, तो रैम का जो भी डाटा रहता है ना, वो सारा डाटा इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है रैम का काम होता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है, ये दिया गया है कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। देखिए यहाँ पर एक बाइट में कितने बीट होते हैं, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है आपके लिए। तो यहाँ पर एक बाइट में जो आपका बिट्स होता है कितना होता है, तो ये 8 बिट होता है। आप सभी को पता होगा 8 बिट, यानी कह सकते हैं कि एक बाइट में कितना बिट होता है, 8 बिट होता है। इसके अलावा एक चीज़ और जान लीजिए आप लोगों के लिए, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वो क्या पूछा जाएगा, एक बाइट में तो होता है, अब यहाँ पर एक बीट में, माफ़ कीजिएगा, एक निबल में कितना होता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है आपका कि एक निबल में कितना बिट्स होता है, एक निबल में कितना बिट्स होता है। एक निबल में 4 बिट्स होता है। कितना होता है, 4 बिट्स होता है। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, एक निबल में कितना बिट्स होता है। ये आपको बहुत कम देखने के लिए मिलता है, इसलिए मैंने आपको करवा दिया, ठीक है ना। वही बात अगर मैं करूं एक बाइट में तो 8 बिट्स होता है ना। अब वही बात अगर एक एमबी में, एक एमबी मतलब क्या होता है, एक एमबी मतलब 1 मेगाबाइट। क्या होता है, 1 मेगाबाइट में कितना केबी होता है, केबी मतलब किलोबाइट, ठीक ना। तो यहाँ पर जो होता है आपका 1024 किलोबाइट होता है, केबी होता है। वही बात मैं करूँ 1 जीबी में कितना मेगाबाइट होता है, तो 1024 मेगाबाइट होता है। ये आप लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ये चार्ल्स बेबेज को। बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और मेरे साथ कमेंट भी करते रहे, कमेंट करने से ये होता है ना कि हम लोगों को लगता है कि आप लोग जो क्लास देख रहे हैं ना, आप भी उतने ही फोकस के साथ देख रहे हैं। देखिए एक एक क्लास लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, आप लोगों को पता होगा यहाँ पर, ठीक है ना। और मैं देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए मैं एक चीज़ और रोकना चाहता हूँ। देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि देखिए मेरे से पढ़ाने वाले आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, डीप में पढ़ाएंगे, आपको बहुत डीप में जाकर पढ़ाएंगे, बहुत एडवांस लेवल पढ़ाएंगे। आप जो पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन आपको यहाँ पर मेरा टारगेट है एग्ज़ाम क्रैक करवाने का, एग्ज़ाम क्रैक करवाने का टारगेट हमारा है, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम क्रैक करवाने का टारगेट हमारा है, इसलिए मैं आपको उतना ही करवा रहा हूँ जितना आप एग्ज़ाम में आएंगे। और जो लेवल में करा रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट वही लेवल पर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया आपका कि किसी भी वेबसाइट के मुख्य पेज को क्या कहते हैं। यानी कोई भी वेबसाइट खोलते हैं ना, तो उसके जो पहला पेज होता है ना, उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है होम पेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होम पेज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ओएस मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देखिए विंडो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है, एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी है। एमएस वर्ड क्या है, एमएस वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है ये, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। ये आपका ओएस नहीं है। और एंड्रॉयड भी क्या है, आपका एक ओएस है, जो आप लोग फ़ोन में ज़्यादातर यूज़ करते हैं ना, ठीक है ना, किया जाता है, ये आपका ओएस है, ठीक है ना। ओएस पर ही सारा चीज़ मेरा जो फंक्शन होता है काम करता है। फ़ोन या फिर कंप्यूटर कुछ भी रहता है ना, ओएस पर ही काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या पूछा गया था, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो एमएस वर्ड क्या है, आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि एमएस वर्ड में
अंडू यानी कि पिछले कार्य को वापस लाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। अंडू यानी कि मान लिया जाए अभी हमने क्या किया, अभी मैंने किया ये मैंने लिख दिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं वापस हटा देता हूँ। मैं तो कैसे मैंने हटाया, तो कंट्रोल जेड से मैंने हटाया। किसे हटाया मैंने, तो कंट्रोल जेड से मैंने हटा दिया। कंट्रोल जेड से क्या होता है, तो अंडू होता है। जो भी मैं अभी काम कर रहा हूँ ना, उसको हटाने के लिए क्या क्या आता है, यानी कि लास्ट एक्शन को हटाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस जेड का यूज़ करते हैं। वही बात जो हटाए हुआ चीज़ रहता है ना, फिर से उसको बैक लाने के लिए, फिर से उसको वापस लाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो रीडू का यूज़ किया जाता है। जो कंट्रोल प्लस वाई में क्या होता है, रीडू होता है। क्या होता है, रीडू होता है। यानी कि जो चीज़ हमने हटा दिया उसको वापस लाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस वाई किया जाता है और इसको रीडू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रीडू कहा जाता है। और कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है, इसे क्या होता है, अंडरलाइन होता है। क्या होता है, अंडरलाइन हो जाता है। कोई भी टेक्स्ट लिखा रहता है ना एमएस वर्ड में, उसको अंडरलाइन करने के लिए क्या किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस यूज़ किया जाता है। और कंट्रोल प्लस डी किसके लिए किया जाता है, तो फॉन्ट का सेटिंग करने के लिए। जो भी फॉन्ट दिया रहता है ना, उसको सेटिंग करने के लिए सारा जो फंक्शन रहता है वो कंट्रोल प्लस डी दबाने के बाद आता है। तो सभी जो शॉर्टकट की है आप लोग सभी को आप लोग एक बार नोट बनाकर रख लीजिएगा। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि एमएस एक्सेल में रोज और कॉलम के कटाव को क्या कहते हैं। देखिए एक्सेल जब खोलेंगे ना, अगर आपने खोला होगा तो ठीक है, तो आपने देखिए ऐसा खोला होगा ना, ऐसा रहता है एक्सेल में रहता है ना। तो यहाँ पर जो बीच का यानी कि रोज ये है और कॉलम ये आपका है, तो ये जो बीच का जो एक भाग होता है ना, उसे क्या कहते हैं, ये जो आपका सारा भाग है ना, क्या कहते हैं, तो ये सारे ये आपका अलग अलग जो भाग का रहता है ना, अलग कटा रहता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो सेल किसे कहते हैं, जो रोज और कॉलम का जो कटाव जो होता है ना, रोज और कॉलम का जो कटाव होता है ना, उसे क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी ऑप्शन नंबर सी चुना है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, और जिसका आंसर गलत हो गया है, जिसका नहीं पता था, आप लोग सेल को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो मैंने बताया है ना, पीडीएफ जो शपथ एकेडमी के एप्लीकेशन पर है ना, वो 50 रुपये का मात्र है। उसमें करीब 750 क्वेश्चन ऐसा है जो वन लाइनर में दिया गया है, और सारे क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम के लिए एग्जैक्ट वही चीज़ मैंने दिया है जो आप एग्जाम में आ सकते हैं। इसीलिए आपको एक एक क्वेश्चन करके जाना है उसका। और साथ साथ में जो इंग्लिश का जो कोर्स है ना, उसके लिए मैंने फ़ी कम कर दिया है। तो अभी मात्र आपको 325 में आपको फुल इंग्लिश का वीडियो कोर्स मिल जाएगा। तो शपथ एकेडमी पर दिया गया है, जाकर उसको तुरंत ज्वाइन करिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP, यानी कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है, तो HTTP का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये होता है, आपको गौर से आंसर देख लीजिएगा, आंसर देने में मिस्टेक मत करिएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल किसका होता है, HTTP का होता है। क्या होता है, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ना, यहाँ पर आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया आपका कि इनमें से किसे अस्थाई मेमोरी कहा जाता है, किसे वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। अभी आपने क्या पढ़ा था, वोलेटाइल या फिर वर्चुअल पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था, वर्चुअल मेमोरी पढ़ा था आपने। क्या पढ़ा था आपने, वर्चुअल या फिर वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब कि अस्थाई मेमोरी किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं आपको रैम को कहा जाता है। तो रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैम का फुल फॉर्म क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाता है, ठीक है ना। और कभी कभी रोम का फुल फॉर्म पूछेगा, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। तो ये भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि MS एक्सेल डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। देखिए MS एक्सेल का जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, यानी इससे पहचान होता है कोई भी फाइल का कि किस टाइप का फाइल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में .xlsx, ये क्या है आपका एक्सेल का, किसका है, तो ये आपका एक्सेल का है, ठीक है ना। वही बात मैं करूँ यहाँ पर .docx इसका होता है, तो MS वर्ड का होता है। और .pptx जो होता है ना, ये आपका पावर पॉइंट का होता है। किसका होता है, पावर पॉइंट का होता है, ठीक है ना। और .pdf किसका होता है, तो ये होता है PDF फाइल का होता है, PDF फाइल का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर PDF फाइल का जो फुल फॉर्म होता है ना, PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट
फॉर्मेट। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। तो ये आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो कि होता है पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है। ये आप एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि कीबोर्ड में फंक्शन कुंजी जो रहता है, जैसे F1 F2 रहता है, F3 रहता है, ये कुल कितने कुंजी होते हैं? देखिए जो F1 F2 रहता है ना, F1 रहता है, F2 रहता है, यानी कि ये कितना है, कितना कुंजी दिया रहता है, ये टोटल कितने होते हैं? तो 12 कुंजी होता है। कितना होता है? 12 कुंजी होता है। देखिए जो भी मैं करवा रहा हूँ आप साथ साथ में आंसर जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, मेरे आंसर करने से पहले आप लोग, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है? URL का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है ना। चलिए एक बार ऐसा करिएगा आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट करिए HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी से मैं कह रहा हूँ, जो भी मेरे क्लास को अभी तक देखे हैं ना, आप लोग कमेंट करके अभी बताइए, जस्ट अभी बताइए कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किसी टेक्स्ट को कट करने के लिए कौन सी कुंजी का यूज़ किया जाता है? तो आपने क्या पढ़ा था? Ctrl+C किसके लिए क्या आता है? तो कॉपी के लिए क्या आता है? Ctrl+X किसके लिए क्या आता है? तो ये क्या आता है? कट के लिए किया जाता है, जो कि आपके क्वेश्चन में अभी पूछा था यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और Ctrl+V तो आपने पढ़ा है आपने ना, ये पेस्ट करने के लिए क्या आता है? Ctrl+ क्या आता है? Ctrl+Z किसके लिए क्या आता है? यहाँ पर क्या आता है? अंडू करने के लिए क्या आता है? तो एक बार आप लोग कमेंट फिर से कीजिए, आप लोग रीडू करने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का यूज़ किया जाता है रीडू करने के लिए? तो ये भी आप लोग कमेंट में साथ साथ करिएगा, साथ साथ में मेरे साथ रिवीजन भी आपका हो जाएगा। रिवीजन करेंगे ना आप लोग, कमेंट करेंगे ना, तो ये चीज़ आपको याद रह जाता है, ठीक है ना। एक बार कमेंट करके बताइएगा मुझे। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन क्या है? जैसे गूगल क्या है? सर्च इंजन है। उस तरह से बिंग भी क्या है? सर्च इंजन है। याहू भी क्या है? सर्च इंजन है। लेकिन अगर मैं ऑप्शन नंबर डी पे आता हूँ, यानी कि क्रोम पे आता हूँ, तो क्रोम क्या है आपका? ये आपका एक वेब ब्राउज़र है। क्या है? एक आपका वेब ब्राउज़र है, ठीक है ना। ये आपका सर्च इंजन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कर्सर के बाईं यानी कि लेफ्ट ओर की तरफ के अक्षर को मिटाने के लिए या डिलीट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? मान सपोज कर लीजिए, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ रमेश लिख रहा हूँ, ठीक है ना, रमेश लिख रहा हूँ। अगर मैं कर्सर मेरा यहाँ पर है, ठीक है, कर्सर मेरा यहाँ पर है, कर्सर के बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में अगर इसको हटाना है एस को तो क्या यूज़ करेंगे? तो उसके लिए यूज़ किया जाता है बैक स्पेस का। किसके क्या आता है? बैक स्पेस का। लेकिन वही बात अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर मोहन लिख देता हूँ, अगर मेरा कर्सर यहाँ पर है, कर्सर मेरा यहाँ पर है, देखिए तो दाईं तरफ को, ये तो हुआ बाईं तरफ का, लेफ्ट साइड का। अगर मैं राइट तरफ का अगर मैं टेक्स्ट हटाना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या क्या आता है? तो उसके लिए डिलीट की का यूज़ किया जाता है, डिलीट बटन का यूज़ किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पूछा था लेफ्ट तरफ का, तो लेफ्ट का हटाने के लिए क्या कहते हैं? बैक स्पेस का यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन में आपका है कि रोम का पूर्ण रूप क्या है? रोम का फुल फॉर्म क्या है? रोम का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये होता है आपका रीड ओनली मेमोरी होता है, जो अभी आपने पढ़ा है और आपको पहले से पता भी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका कंप्यूटर मेमोरी के सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटी इकाई क्या होता है? ये आपका होता है बीट होता है। क्या होता है? बीट होता है। क्या होता है? बीट होता है। कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बीट होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर अभी आपने पढ़ा था बीट पढ़ा था आपने, बाइट पढ़ा था आपने, केबी पढ़ा था आपने, किलोबाइट पढ़ा था आपने, एमबी पढ़ा था आपने। एक बार उसको दोहरा लीजिएगा, ठीक है ना आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? देखिए पावर पॉइंट में अभी जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये पावर पॉइंट में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो पावर पॉइंट में नई स्लाइड को ऐड करने के लिए कौन सा कुंजी का यूज़ करते हैं? तो Ctrl+M का यूज़ किया जाता है। Ctrl+M का यूज़ किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी जो यहाँ पर आंसर है ना, Ctrl+M जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। क्या है? Ctrl+M किसके लिए क्या आता है? तो न्यू स्लाइड को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। ये नए डॉक्यूमेंट के लिए और ये सेव करने के लिए और ये प्रिंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि लैन का फुल फॉर्म क्या है?
लैन मतलब क्या होता है, लैन का फुल फॉर्म क्या है, ये आपका है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है, ऑप्शन नंबर आपका ए में ही दिया गया है। तो एक बार आप लोग दोहरा लीजिए कि वैन का क्या फुल फॉर्म होता है, वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, एक बार आप लोग कमेंट पे कर दीजिएगा, ठीक है ना। वैन का WAN कर दीजिएगा और यहाँ पर इसका फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो फुल फॉर्म आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, वैन का। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। हार्डवेयर किसे कहते हैं, जिसे किसे कहते हैं जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे हम लोग देख सकते हैं, हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। हार्डवेयर देखिए, हार्डवेयर क्या है, माउस, माउस को हम लोग चलाते हैं, टच करते हैं, यह आपका हार्डवेयर है। मॉनिटर क्या है, हार्डवेयर है। MS ऑफिस क्या है, आपका सॉफ्टवेयर है। क्या है, सॉफ्टवेयर। क्या हम लोग इसको टच करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका सॉफ्टवेयर है। मदरबोर्ड क्या आपका है, आपका हार्डवेयर है। क्या है, हार्डवेयर है। यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में समझ गए होंगे ना, जिसको हम लोग टच करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो हार्डवेयर होता है। जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। जितना डॉक्यूमेंट में रहता है ना, सबको एक ही बार में सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+ हम लोग A का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, Ctrl+ A का यूज़ किया जाता है पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म एक बार कमेंट देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी क्या है, ये आपका ये वाईफाई का फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि PDF का फुल फॉर्म क्या है। तो अभी आपने क्या पढ़ा था, PDF का क्या पढ़ा था आपने, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट क्या होता है, ये PDF का फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर व्हाट डज E स्टैंड फॉर ईमेल। अब ईमेल में क्या होता है, ईमेल में जो आपका E दिया गया है ना, कभी कभी आपको ऐसे भी देखने के लिए मिल जाएगा, कभी कभी ऐसे भी देखने के लिए मिल जाएगा ईमेल। यानी ईमेल में E का मतलब क्या होता है, E का मतलब क्या होता है, E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। किसका मतलब होता है, E का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी। यानी कि देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक मत करिएगा, इजी मत करिएगा, एसेंशियल मत करिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि पहले से चालू कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए जो प्रक्रिया होता है उसे क्या कहते हैं। यानी अभी मेरा कंप्यूटर चालू है, इसको हम लोग फिर से रीस्टार्ट कर देंगे। कभी कभी मेरा सिस्टम हैंग कर जाता है या कोई और चीज़ हो जाता है ना, तो हम लोग कंप्यूटर को, हम लोग चलते हुए कंप्यूटर को हम लोग रीस्टार्ट यानी फिर से बंद करके स्टार्ट करते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है वार्म बूटिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर है। वार्म बूटिंग मतलब क्या हुआ, जो पहले से कंप्यूटर चालू है उसको दोबारा से बंद करके स्टार्ट करने को प्रक्रिया को वार्म बूटिंग कहा जाता है। और कोल्ड बूटिंग किसे कहते हैं, कोल्ड बूटिंग किसे कहते हैं, यानी कंप्यूटर मेरा पहले से बिल्कुल बंद है और जब पहली बार हम लोग कंप्यूटर को ओपन करेंगे ना, पहली बार मतलब क्या, कंप्यूटर बिल्कुल बंद अवस्था में रहता है और जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोल्ड बूटिंग कहते हैं। और शट डाउन किसे कहते हैं, शट डाउन मतलब कंप्यूटर में चल रहा है अभी, आप कंप्यूटर को बंद कर देंगे ना तो शट डाउन कहा जाता है। और लॉग इन ऑफ किसे कहते हैं, कंप्यूटर में क्या होता है ना कि आप अकाउंट बनाते हैं और अकाउंट से बाहर आने के लिए लॉग ऑफ किया जाता है, लॉग आउट किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आज आपका दिया गया है कि कंट्रोल शिफ्ट अल्ट को किस प्रकार की कुंजी कहा जाता है। आपने क्या पढ़ा था अभी, F1 F2 F3 जो रहता है ना, ये आपका फंक्शन की है, ठीक है ना। लेकिन कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट की जो है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आपका, ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर आपका आंसर क्या है। और आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि मॉडिफायर की है, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो क्या होता है आपका मॉडिफायर की किसे कहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को मॉडिफायर की कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर आंसर है। तो अभी हमने 30 क्वेश्चन करवाए हैं। अभी आप लोग मेरे साथ कमेंट करिए कि 30 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन राइट हुआ है, ठीक है ना। और आप लोग कंप्यूटर थोड़ा बहुत जानते हैं ना, तो आप इसमें से 30 में से कम 28 क्वेश्चन जरूर कर दिए होंगे आप लोग, ठीक है ना। बाद बाकी कंप्यूटर का PDF है हमारा, वो जरूर ले लीजिएगा। कंप्यूटर का इंग्लिश का PDF भी है, वो भी लीजिएगा। और आर्मी क्लर्क के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट बनाया गया है इसमें कि 50 टेस्ट कम से कम मिलेंगे आपको।
आपको 50 टेस्ट मिलेंगे ना, उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। इसके लिए शपथ एकेडमी सर्च करिएगा आप लोग प्ले स्टोर में, शपथ एकेडमी सर्च करेंगे ना, और इसका लोगो तो आपको पता ही है मेरा क्या है, ठीक है ना। ये सर्च करिएगा, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। और वहाँ पर कोई भी आपको दिक्कत हो रहा है ना ज्वाइन करने में, इंग्लिश का कोर्स या फिर PDF लेने में या टेस्ट ज्वाइन करने में, तो आप मुझे 9102195290 मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत।